नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये तीसरा सप्ताह है और आज हम फिर गाजियाबाद में हैं। हाँ रितेश, तू ठीक कह रहा है। बात तो समझ आ रही है तुझे, लेकिन तू करेगी कुछ नहीं। तू खुद को क्यों इतना टॉर्चर कर रही है राखी? भुगतते रह, ऐसे ही बनी रह अबला नारी, कुछ करना। ऐसा मत बोल रितेश। क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी? आगे पढ़ाई शुरू कर, पूरी कर अपनी एजुकेशन। देख राखी, अपनी तकलीफ को अपनी तकदीर समझ लेना सही बात नहीं है। राखी तू बेवकूफ़ है क्या? हम 12th साथ ही पढ़े हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तू कुछ समझती नहीं है। नहीं, मैं डरती हूँ नेत्रा। अरे यार, ऐसा क्या हुआ है जिससे डरती है तू? राखी तो अभी यंग है, एजुकेटेड है, तू काम कर सकती है, अपना और अपनी बेटी का आराम से ध्यान रख सकती है। डरना तुझे खुद पे ये तरस खाने वाली गंदी आदत से चाहिए। कब तक घर में दुखिया बनी घुसी रहेगी तू? बाहर निकल, खुली हवा में। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है कि कब तक विक्टिम बने रहना है, कब तक तकलीफ झेलते रहना है। कई बार सही वक्त ऐन सामने खड़ा होता है, पर फिर भी हम सही कदम उठाने से अक्सर घबराते हैं। राखी तकलीफें झेल रही थी, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। बच निकलने का दरवाजा उसके सामने खुला पड़ा था, वक्त भी सटीक था। बस एक सही कदम उठाना था और दर्द की दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए फांद जाना था। क्या राखी ये एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कदम उठा पाई? राखी, जरा जाके देख क्यों बावड़ी हो रही है रुचि। जी अम्मा। क्या करती है रुचि? उठ यहाँ से, उठ पहले। अच्छा ठीक है, तू जा पहले बाथरूम जाके हाथ मुंह धो के आ और कपड़ों में मत लगाना रंग। राखी, तेरे से बात करना चाह रही थी बहुत टाइम से। हाँ भाभी बोलो ना, क्या बात है? देख राखी, पानी नाक के ऊपर गुजर गया है। तू बोल जगत को कोई काम धंधा करे, पैसा वैसा कमावे। पूरे घर का बोझ इन पे और पापा जी पे। पर से तू रुचि, जगत भी, सबके सब काम की नकाज के 100 मन अनाज के। तेरे जेठ जी कब तक उठावेंगे जगत भैया की जिम्मेवारी? हमारे अपने लिए तो एक धेला भी नहीं बचता। जी भाभी, मैं समझ गई। मैं बात कर लूंगी इनसे। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। आज नहीं कोई काम जगत। 3 दिन हो गए मेरा जी, यही बोल रहे हो आप? तू लाड साहब नहीं लग रहा जो तेरे वास्ते काम रोक के रखो। काम पे रख लो तो दर्शन दुर्लभ हो जावे और फिर अचानक आ जावे काम दो काम दो। अरे दिहाड़ी का काम है, टाइम पे आना जरूरी है। तेरे जैसे हजारों आवे काम के वास्ते। देख भाई, तू बेरोजगार का बेरोजगारी रहेगा अगर ये दिहाड़ी के छोटे मोटे कामों के चक्कर में ऐसे ही पड़ रहा तो। देख, बात मान ले हमारी, पार्टनर बन जा हमारा। ये आगरा की ना 40 ट्रिप निकले महीने में, और वो भी टूरिस्ट सीजन के बिना की बात कर रहा हूँ मैं। हमने तो फैसला कर लिया है, फुल एंड फाइनल। हम लोग ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं। तो अपनी बता। तुम लोग कुछ ज़्यादा पैसे नहीं डाले जेब से? देख जगत, ये ना सिर्फ शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ना सिर्फ कमाई है इसमें। मैं कहाँ से लाऊंगा 3 लाख? तू भी शैलेश के जैसे कोई नौकरी क्यों ना कर लेता? मैं कुछ ढंग का काम करना चाहूँ। आप ना तो मेरी कुछ मदद करोगे ना तो मुझे कुछ करने दोगे। बस हर कोई आके मेरे से माथा फोड़ता रहेगा। अब नौकरी सड़क पे ना पड़ी मिले, क्या करूँ मैं? कोशिश तो करके देख जगत, मेहनत तो कभी बेकार जाती नहीं। जा रही ना मेहनत बेकार। वैसे ही मैं परेशान हूँ और ऊपर से तुम लोग मुझे 2 रोटी खाने नहीं देते शांति से। अब खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? हे जगत, सुन तो। पीने जा रहा होगा, पता नहीं पीने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। बस रहने दो। बेटा राखी, जगत हमेशा से अपना धंधा करना चाहे है। तू अपने पापा जी से बोलकर इसे पैसा उधार क्यों ना दिलवा देती? अम्मा, पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? पापा के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अम्मा, मैं नौकरी कर सकती हूँ,
अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं काम के लिए बाहर जाऊंगी तो घर में 4 पैसे लाऊंगी। तो घर से बाहर नौकरी करने जावेगी? ये घटिया बात ना दोबारा अपने दिमाग में ना लाइयो। नौकरी करेगी अभी। अब तू कोई खिटपिट ना शुरू कर दियो, मेरा दिमाग पहले ही ठिकाने ना है। बारहवीं तक पढ़ी है छोरी, राखी नाम है, इकलौती बेटी है, बड़े भाई का अच्छा काम धाम है, अच्छी पोस्ट पे है। यूं अपना जगत तो उतना पढ़ा लिखा भी ना है। जयपाल जी, तो क्या फर्क पड़े है? अब छोरी 12वीं की हो चाहे बीए, काम तो उसे रसोई में ही करना है ना, उसे कौन सी नौकरी करनी है? सोच लो, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वे रिश्ता करना चाहूं। मुझे तो लगे है कि जगत का ब्याह हो जाएगा तो वो सुधर जाएगा। बात तो सही है, मिल लेते हैं बाबूजी एक बार। जगत बेटा, आप काम क्या करते हैं? जी, मेरी पहले से बहुत इच्छा है कि मेरा अपना एक बड़ा सा बिजनेस हो। जी, अभी तो ये इधर उधर काम करता रहता है, लेकिन बड़ा ही मेहनती बालक है हमारा। ये तो बचपन से कुछ अलग सा है। शैलेश साड़ी की दुकान में काम करता है, पक्का काम है इसका। जगत, आपको नहीं लगता कि घर बसाने से पहले कोई पक्का काम होना चाहिए? नहीं मतलब, मैं आपकी बिजनेस की बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन कहते हैं ना, ब्याह होते ही जिम्मेदारी समझ आ जाती है। क्यों नामदेव जी, सही कहा ना मैंने? जी। जॉइंट फैमिली है, मुझे तो लगता है लड़का संभल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अभिषेक? बाकी सब तो ठीक है पापा, पर उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। पूरा परिवार एक साथ रहता है, एक बात तो पक्की है, राखी का ख्याल पूरा परिवार रखेगा। भाई, मुझे तो रिश्ता जच रहा है, हम लोगों को बात आगे बढ़ानी चाहिए। जिस उम्र में एक आदमी काम करना शुरू करता है, जिम्मेदारी उठाने लायक बनता है, उसके काबिल होने से पहले ही उसके सर पे ब्याह का बोझ रख दिया जाता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि बहू के कदम घर में पड़ेंगे और लड़का जिम्मेदारी उठाने लगेगा। मतलब लड़के को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी भी लड़की के सर पे ही है। ये क्या बात हुई कि एक बहू तभी काबिल बीवी साबित होगी जब वो एक नाकारा आदमी को काबिल बनाने में कामयाब हो जाए। हाय राखी। हाय रितेश। बहुत अच्छा काम है, सेक्रेटेरियल वर्क संभालने के लिए कोई चाहिए। मुझे पता है तू बढ़िया से कर लेगी। फुल टाइम नौकरी है? 9 से 5। तू एक काम कर, इसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर ले, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर अपना। तू एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, सब आराम से कर लेगी, देखना। कौन बैठा रही है भूसा तेरे दिमाग में? हाँ? लेकिन प्रॉब्लम क्या मेरे काम करने में जगत? 2 पैसे घर में आएंगे ही ना, रुचि की पढ़ाई का खर्चा निकलेगा, संध्या भाभी के ताने बार बार नहीं सुनने पड़ेंगे। तुम तो कुछ कमाते हो नहीं, घर खर्च में एक ढेला नहीं देते। ये पढ़ाई की एथोस मुझे ना दिखा, समझी ना? बाहर जाके काम करेगी तू, हाँ? कान खोल के सुन ले, ये घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेगी, घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेगी तू, समझे? हो गया फैसला, समझ गई तू? समझ गई? समझ गई तू? समझ गई? अरे जगत, अरे समझी ना? जगत, रुक जा, क्यों मार रहा है उसे? अरे ये बाहर जाके काम करने की बात कर रही है, और जाके पढ़ाई करेगी, और सब लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाएगी। अरे मेरी भी तो कोई इच्छा है ना, अपने लिए, रुचि के लिए। इनके भरोसे तो कुछ होना है नहीं। तुझे बोला जगत, चुप रह, बस चुप रह, हाथ ना उठा तू, हाथ ना उठा। बच्ची के सामने लड़ाई नहीं करते बेटा। तो ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, बकवास बंद करे अपनी। तो तुम करो ना नौकरी, करो नौकरी।
सारी दुनिया करती है। तुझे बोला ना, तू नहीं जाएगी बाहर। मैं नौकरी नहीं करूंगा। शांत हो जा तू, ना बुलाना तुझे। मैं बिजनेस करना चाहूँ। मेरे दोस्त ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, 3 लाख का हिस्सा देना है मुझे। अच्छा बिजनेस है। राखी बेटा, अपने पापा जी से बात करो ना। अरे कर दे जगत की मदद। तेरी भाई का काम तो अच्छा चाले है ना। अम्मा मैं पापा से इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती। कि मेरी नौकरी करने में बुराई क्या है अम्मा? तुझे बोला ना, इतना काम नहीं करेगी, बोला ना। और घर से बाहर भी नहीं जाएगी। बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। तू समझी तो? तू समझा, बोला ना समझा। टिफिन पूरा खत्म करना और स्कूल में कोई शैतानी मत करना, तुम समझ गई? मम्मी, अगर आप काम पे गई तो मैं किसके साथ रहूंगी? आप दादी के साथ रहोगे, आप ताई के साथ रहोगे बेटा। लेकिन मम्मी, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ, लेकिन अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए, जैसे अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, तब तो मम्मी को काम पे जाना पड़ेगा ना बेटा। नहीं मम्मी, पापा को काम करने दो, आप घर पे ही रहो। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम स्कूल जाओ, ये पापा और मैं तय करेंगे। ठीक है, लेकिन झगड़ना मत प्लीज। ओके, नहीं झगड़ेंगे। अब जल्दी करो, देर हो रही है हमें। हाँ रितेश बोल। हेलो राखी, अच्छा सुन, कल मेरे फ्रेंड ने 11 बजे तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जॉब पक्का है? नहीं रितेश, मैं नहीं जा सकती। पागल है क्या तू? अरे मेरा फ्रेंड है यार वो। एक तो तेरा काम करा दिया और अब तू मना कर रही है। अब मैं तुझे क्या समझाऊं रितेश? जगत भी ना, मैं नौकरी नहीं कर सकती रितेश, बस इतना कह रही हूँ। जेल सारी जिंदगी, शहीद हो जा। अगर तू ही अपने लिए नहीं लड़ सकती तो कोई और क्या कर सकता है तेरा? ऑल द बेस्ट, गुड बाय। रितेश, हेलो हेलो रितेश। तो इसकी जड़ यो रितेश है, यो बना रहा है तेरे सर में कूड़ा। कौन ये रितेश? अरे बोल ना। मेरा स्कूल फ्रेंड है। मेरे अलावा बाकी सब ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, सब अच्छी खासी जॉब में लगे हुए हैं। मेरे साथ की लड़कियां भी। पढ़ाई पूरी किए बगैर मेरी शादी हो गई, पर मैं स्टूडेंट अच्छी थी जगह, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसमें रितेश तेरी मदद कर रहे? हाँ, मैंने मदद मांगी थी उससे काम के लिए, और उसने कृपा कर दी तेरे ऊपर। और क्या क्या कृपा बरसा रही हो तेरे ऊपर? अरे बोलना, और क्या क्या कृपा बरसा रही हो? स्कूल के टाइम से ही बरसा रहा होगा कृपा, या फिर शादी के बाद शुरू हुआ ये सब? बोलना, अपने पति के पीठ पीछे क्या चला रखा तूने? राखी के पिता से पैसों की मांग, राखी पर अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अफेयर का झूठा इल्जाम। राखी के लिए अब ये सब झेलना बेहद मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसने वो कदम उठा ही लिया जो उसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। हेलो हेलो पापा। अरे राखी बेटा, बेटा कैसी है तू? और रुचि का क्या हाल है? पापा हम ठीक नहीं है। तो क्या हुआ बेटा? जगत रोज मारता है मुझे, टॉर्चर करता है। अम्मा बाबूजी कहते हैं कि घर से 3 लाख रुपए मंगवाओ ताकि जगत कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके, और इधर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो मुझे नौकरी करने नहीं देते। 5 साल से नरक भोग रही हूँ पापा, अब और सहन नहीं होता। मैं रुचि को इन हालात में नहीं रख सकती। बेटा तू है कहाँ अभी? बाहर हूँ, रुचि को ड्रॉप करने आई थी, घर से बात नहीं कर सकती थी। देख बेटा, तू अभी घर जा, रुचि को वापस स्कूल से आने दे। बस आज अपने आप को संभाल ले, कल मैं आऊंगा। क्या हुआ? राखी ठीक तो है ना? नहीं।
अरे आप, नमस्ते, आइए अंदर आइए। नामदेव जी, आप यहाँ अचानक? वैसे अच्छा लगा आप आए, लेकिन जयपाल जी, अचानक आना ही पड़ा। आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है वो सब सुनकर हमें अचानक आना ही पड़ा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जी, ये क्या का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ तो जानते हैं आप लोग। राखी को हर रोज आपका बेटा मारता पीटता है, परेशान करता है, मायके से पैसे लाने के लिए बोलता है। पता नहीं है आप लोग? आप भी तो शामिल है नहीं? जगत का है। जगत तो काम पे गया होगा जी। भला बेरोजगार आदमी कौन से काम पे गया भाई? शादी से पहले आपने कहा था कि जगत कोई नौकरी कर लेगा। शादी को 5 साल बीत चुके हैं, नौकरी तो दूर। उसने मेरी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया पैसों के लिए। यार मांग ना रही है अपने बाप से, लेकिन मैं भी ऐसी हालत कर दूंगा मैं बाप से छीन के ले आएगी पैसे। भाई साहब, अब आप ही बताओ, जगत कोई पैसा अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा है। मदद है नामदेव जी, अगर आप करो तो बच्चों का ही भला हो जाएगा। अगर बिजनेस चला, पैसे धेले कमाए, तो इसमें फायदा रुचि और राखी का ही है ना। अब सुख तो राखी को ही मिलेगा ना। वाह समधन जी वाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को परोसा है। मतलब मेरी बेटी को सुख पाने के लिए यहाँ रोज पिटना होगा। और जगत की हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? देखिए, हमने यहाँ अपनी बहन को छोड़ा था, कोई बकरी बांध कर नहीं गए थे। हमारी बहन संस्कारी है, पर चलनी का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई आपके बेटे को? राखी, अपना सामान पैक कर, तू चल रही है हमारे साथ। रुचि का है? स्कूल में भैया। कोई नहीं, तू सामान पैक कर, हम उसको स्कूल से ले लेंगे। चल। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग आपस में मामला सुलझा लेंगे ना। मामला सुलझाना होता तो पहले ही सुलझा लेते। मेरी बेटी यहाँ तकलीफ पाने के लिए नहीं है। अब जगत ने थोड़ी मदद मांग ली, कोई पहाड़ थोड़ी ना गिर गया। वो अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा भाई साहब, आप बताइए। अरे तो मदद मांगने का ये कौन सा तरीका है? देखिए, हमारी बहन कोई दुधारू गाय नहीं है, बेटा आपका आवारा है। देखो, वो कोई आवारा नहीं है, बस थोड़ा अलग है। तो अलग ही रखिए ना उसे। हमारी बेटी हमने मार खाने के लिए नहीं आई थी यहाँ पर। आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकते, इस घर की बहू है वो। हाँ, तो उसके साथ बहू जैसा बर्ताव करना चाहिए था ना। ला, दे। चलो पापा। सुनिए राखी, देखिए, करगे ने पूरे परिवार की भेजी थी, ये सब देखने को बचा था। मिल गई फुर्सत घरान की? कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, घर बैठ के भी क्या करूँ, तुम लोग ही बकबक सुनो। ये राखी रुचि कहाँ गई? राखी रुचि कहाँ है? उसके बाप और भाई आए थे, शिकायत की है राखी ने, ले गए वो उसे अपने साथ। और तुम लोगों ने ले जाने दिया? तो और क्या करते? 4 खरी खोटी सुना के गए वो लोग। तू अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता, हम उनका ख्याल नहीं रखते। निकम्मा तू है और बेइज्जती हम सब की होती है। तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? बस धंधा शुरू करने वास्ते उनसे पैसे मांगे बस? पर नहीं, उसे तो काम करने बाहर जाना था ना, नाक कटानी थी मेरी। अपने स्कूल के दोस्त के साथ चक्कर चला रखा था उसने, गुलछरे उड़ा रही होगी वो। मुझे तो पहले से ही शक था ये रुचि मेरी बेटी ना है। देख, नाक तो तेरी कटी गई, ऊपर से 4 लोगों के सामने हमारा सर नीचा हो गया। कि ले कैसे गए वो लोग और तुम लोगों ने जाने कैसे दिया? अरे मेरी औरत है वो, मुझसे ब्याह हुआ उसका, उसकी जिंदगी का फैसला मेरा है, मेरा। चलो सो जाओ।
राखी तू क्या चाहती है बोल? आगे स्टडी करना चाहती है, जॉब करना चाहती है? जो तेरी मर्जी में आए तू कर। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं तेरे लिए। अब तेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म। भैया मैं जॉब करना चाहती हूँ और आगे की स्टडी। गुड। और हम अपनी रुचि रानी को यहीं के किसी पास के अच्छे स्कूल में डाल देंगे, ठीक है? ठीक है मामा। ऐ शाबाश। चलो अब तुम दोनों आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। राखी, मुझे लगता है कई सालों बाद कोई ढंग की बात हुई है तेरे साथ। तू लकी है कि तुझे इतना अच्छा भाई और इतने अच्छे माँ बाप मिले। मैं जानती हूँ रितेश, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र हो रही है। अब किस बात की फिक्र है? 4 दिन हो गए, जगत ना तो खुद आया ना उसने कोई फोन किए हैं। राखी, क्या प्रॉब्लम है तेरी? अरे उस इंसान ने तेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। तू वहां से निकलना चाहती थी, अब निकल गई। आगे बढ़, जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश कर। रितेश, मुझे रुचि की चिंता है। बेवकूफ है तू। बस तू काम कर और आगे पढ़ाई कर। और रुचि जानती है कि जो भी तू कर रही है उसी की भलाई के लिए कर रही है। और अभी तो सांस लेने लायक खुली हवा में आई है तू, जी भर के जी। मैं अपने फ्रेंड से दोबारा बात करता हूँ, फिर कॉल करूंगा तुझे। मैं अपना काम सही करता हूँ, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ओए जगत, लुगाई नहीं मैं तेरी, आवाज नीचे रख। चौबे बोला कि तूने चढ़ा रखी थी जब मैंने काम पे भेजा तुझे। तुझे क्या लगे तेरे बाप की फैक्ट्री है? बाप को बीच में ना लाओ। तो तू भी काम पे आना बंद कर दे, हमें ना जरूरत तेरे जैसे नकारे लोगों की। अरे बाहर में जा साढ़े, अकेले तेरे गेल काम ना है। अरे जा जा, दोबारा ना दिखियो मेरे धोरे। नहीं दिखूंगा। अरे जा। साढ़े कितने फोन किए बे, उठाता क्यों नहीं? अरे काम चालू हो गया अपना। सूरज पहली पार्टी लेके बनारस गया है। तो मुझे भी साथ में ले लो, मैं भी ले जाऊंगा टूरिस्टों को। ऐसा नहीं होता, पैसा तो हम दोनों का लगा है ना। हाँ तो मुझे कम हिस्सा दे देना, और क्या। इतना कहाँ होता है, बैंक से लोन लिया है, EMI भरना पड़ता है। तुझसे कहा था ना पैसे लेके आ, पार्टनर बन जा। यार मेरा ससुराल कंगाल निकला, पहले से ही दिन खराब चल रहे, अब तो बीवी को भी वापस ले गए। तू कौन सा साधु संत है? कोई काम ढंग से नहीं होता है? एक बीवी नहीं संभाली जाती इधर से। ओए जवान संभाल, दोस्त का मतलब भी हो ना, कुछ भी बोल देगा। चल चल ठीक है, ज़्यादा बात मत कर, समझा? पहले कुछ काम ढूंढे फिर बात करना, और फ़ोन करके तंग करना बंद कर। क्या जयपाल, कैसा चाल लिया? कुछ ना पूछ भाई। हाँ पूछन को क्या है, सारी दुनिया को तो पता है। बहू घर से चली गई, पूरा मोहल्ला जाने, तेरे लौंडे को छोड़ गई। देख भाई, खिटपिट किस घर में ना होती। अब 2 बर्तन होंगे तो बाजेंगी ही, लेकिन जब घर की औरत छोड़ के चली जाए तो पूरे परिवार की इज्जत चली जाए। हमने नामदेव जी और उनके बेटे को बहुत बोला, लेकिन वो लोग माने ना। मेरी सुन, पंच मामला सुलटाने को राजी है। अब किसी भी तरह अपनी बहू को घर वापस ले आओ। तेरा लौंडा तो किसी काम का है ना कि उसे कोई दूसरी मिल जाए। सारे लोग खुसर पुसर कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है हमारी। हमें उन्हें राखी को ले जाने ही नहीं देना था। हाँ, जैसे कि वो हमारी सुनन लाग रहे थे। बहुत सुना के गए हैं, और जाते जाते बहू भी सुना गई, और अब तो पूरे मोहल्ले की सुनो। पंच आ रहे हैं मामला रफा दफा करने वास्ते। जरा देख बहू कौन आया। अम्मा मेरी भी रोटी डाल दे। खा ले ठूस के, एक बस तू ही जी रहा है सुकून से। सुना ले, तू भी जी भर के सुना ले। दिमाग पहले ही दही हो रखा है, तू घोट के लस्सी पी जा। तेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए हैं, लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, जाने दो उसे सच दस के काम के वास्ते बाहर। तब लोग बातें ना करेंगे कि यो कैसा मर्द है जोरू की कमाई खावे। हम लोग उसे लाने की सोच रहे हैं, नामदेव जी से बात करेंगे इस बारे में। हाँ ले आओ वापस, छापड़ मार के थोबड़ा तोड़ दूंगा उसका, किसी के पास जाके शिकायत करने लायक ना बचेगी वो। तुम दोनों की बात आगे से तुम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। उसने अपने घर फोन करके तेरे बारे में शिकायत कर ली, कुछ तो शर्म कर। करतूते उसकी खराब, शर्म मैं करूं। परसों हम लोग जा रहे हैं उनके घर, तू भी चलेगा हमारे साथ। कालिक पूत गई है, वो राखी को वापस लाने से ही तुलेगी।
बात करना चाहती। बात करने को बचा ही क्या है पापा? मालूम नहीं। राखी यहाँ खुश तो है, पर उसका असली घर तो वही है ना। मुझे लगता है राखी को कुछ अंदर से अच्छा सा नहीं लगता है। जब से वो आई है ना तो जगत ने एक भी फ़ोन किया और ना ही मिलने आया। दिक्कत क्या है उसे माँ? अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ राखी से। राखी, तू उस आदमी के पास वापस जाना चाहती है? यहां देख, क्या चल रहा है तेरे मन में? पता नहीं भैया, मैं तो बस काम करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। और मैं हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकती ना। बिल्कुल रह सकती। अगर उस आदमी के हाथों तकलीफें नहीं झेलनी है तो तू बिल्कुल रह सकती। भैया मैं चाहती हूँ कि वो काम करे, मेरे और रुचि का ख्याल रखे। और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो मैं भी काम करूँ। ये कैसे सपनों में जी रही है तू? तो फिर दीवार से अपना सर फोड़ना चाहती है? चल ठीक है, अगर तुझे यही ठीक लगता है और इसी में तुझे शांति मिलती है तो एक बार ये भी करके देख। लेकिन मेरी मान, वो आदमी सुधरने वाला नहीं है। नामदेव जी, आपने जो कदम उठाया है शायद वो जरूरी था, लेकिन जयपाल जी के परिवार को लगता है बात इतनी आगे ना बढ़नी चाहिए। अब थोड़ी बहुत खटपट इस घर में ना होती। ये कोई थोड़ी बहुत खटपट नहीं थी, ये मेरी बेटी पर रोज हाथ उठाता था, उस पर बेहुदा इल्जाम लगाता था। ये नामदेव जी, आगे का जिम्मा मैं लेता हूं। आप तो समझते हो, अलग रह के आपकी बेटी का भी भला ना होने वाला। जबान तो इधर भी ना रुकने वाली। समाज तो एक सही है ना। बहू ससुराल छोड़े या बेटी मायके में आके रहे, चार बात तो बनेंगी ना। जगत, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सारे झगड़े की जड़ खाली मेरी नौकरी ना है तो और क्या है? काम धंधा तुम कुछ करते नहीं हो और सारा फ्रस्ट्रेशन दारू पीकर मेरी बहन को उतारते हो। ये उसे हमेशा मारता पीटता परेशान करते हैं। देखो जगत, अगर तुम कोई नौकरी करते तो एक खुशहाल जिंदगी गुजारते, अपने बीवी बच्चों को खुश रखते, अभी राखी पे शक नहीं करते। नामदेव जी, अब आगे की सोचो। हम लोग यहाँ राखी को वापस ले जाने आए हैं। बहू है वो हमारे घर की, रीत तो यही है बेटी की डोली जरूर मायके से उठे, लेकिन उसकी अर्थी ससुराल से ही उठे। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक शर्त पर ही उस घर में भेज सकता हूं। अगर आप पंचों के सामने अपने हाथ से मुझे ये लिख कर दें कि मेरी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, और ये भी लिखिए कि जगत कोई नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा। आपको ये सब मंजूर है तो हम बात आगे करें। जगत, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरा एक दोस्त है, तुम उसके पास जाकर इंटरव्यू दे देना, नौकरी मिल जाएगी। राखी बेटा, तुम अपना सामान बांध लो। क्या हो गया राखी को? उसने एक बार जो गलती की उसे ठीक करने के बजाय वो वही गलती दोबारा कर रही है। जो इस हालत में है वही बेहतर जाने। आई गेस जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भले कितनी तकलीफ क्यों ना हो। पता नहीं लोगों को विक्टिम बन के क्यों मजा आता है, जबकि बच निकलने का रास्ता सामने दिख रहा है।
अब मैं और क्या करूं अभिषेक? जगत ने फोन नहीं किया तुझे? नहीं यार, फोन तो नहीं आया मुझे उसका। बल्कि तेरी बहन का हस्बैंड है ये सोच के मैंने उसे फोन कर लिया था। कहता है कि जब उसे जरूरत होगी तब खुद आ जाएगा और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी यार कुलदीप। कोई गल नहीं यार, आई कैन अंडरस्टैंड। जगत लाइन पे आ जाएगा राखी, तो फिर से सब चालू ना कर। मर्द है वो तेरा, तूने जो कुछ भी किया अंदर से किलस गया है वो। थोड़ा वक्त दे, संभल जाएगा वो। कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी छोड़कर उसे चली जाए। तू भी समझ उसे। एक हफ्ता गुजर गया पापा, वो आदमी काम के लिए गया ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने ये सोच कैसे लिया था कि ये लड़का हमारी राखी के लिए ठीक रहेगा। हमने राखी और रुचि को दोबारा भेजकर दूसरी गलती कर दी है पापा। तो क्या करते बेटा? राखी अपने घर वापस जाना चाहती थी, हम उसे जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते थे ना। पापा अगर उसने राखी को फिर परेशान किया ना या शिकायत का कोई भी मौका दिया तो हम उसका तलाक करवा देंगे। भाड़ में गया समाज। जबान सबकी चलती है पटर पटर, लेकिन जब कोई मुश्किल में होता है ना तो मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। ये जो समाज का बिजनेस है ना पापा, हमें सबसे ज्यादा उससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभिषेक बेटा इतना गुस्सा मत कर, जिंदगी ऐसे ही है। आ गए लाड साहब, 1 टके की कमाई नहीं और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। अब क्या बाहर ही रहने लगूं? घर ना हूं मैं? सच्ची सच्ची बोल, तेरे दोस्त के साथ तेरा रिश्ता सिर्फ बातों का ना था, शरीर का भी था। क्या नाम है उसका? रितेश। फिर से बकवास चालू कर दी आते। रुचि मेरी बेटी है या उसकी? तुम नहीं बदले, तुम बदल ही नहीं सकते। तूने घर वालों के सामने मेरी मिट्टी पलित करा दी। अब सब लोग मुझे घटिया नकारा समझने लगे, जबकि छिछोरी तू है, यार के साथ सोती तू है। अब पूरी जिंदगी ये बात मैंने सोने ना देगी। मेरी बीवी अपने यार के साथ गुलछरे उड़ावे, जिम्मेदारी का पाठ मुझे पढ़ावे और मेरी पीठ पीछे अपने यार के नीचे जाके बीत जाए। गलती करती मैंने आके, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरा भाई सही कह रहा था, तू एक घटिया बीमार आदमी है। हाँ, हूँ मैं घटिया, हूँ मैं बीमार। क्या करेगी बोल? क्या करेगी? हूँ मैं घटिया, हूँ मैं बीमार। क्या करेगी तू बोल? क्या करेगी तू? जगत क्या कर रही हो? जगत, जगत नहीं, जगत नहीं, जगत, जगत। हूँ मैं बीमार। क्या करेगी बोल? रुक जाओ, क्या करेगी? हूँ मैं घटिया। निपटाने दो उनको ही उनकी बातें अपने आप। जरूर फिर से इसने कुछ बोला होगा, इससे मेरी बेटी का दिल दुखा होगा।
वो उसे मारते पीटते थे सर, उस पर झूठा इल्जाम लगाया करते थे। इन्हें छोड़ना मत सर, बिल्कुल मत छोड़ना। हस्बैंड पकड़ में आ गया है, हमारी हिरासत में है। मार दो को। क्या कसूर था मेरी बहन का? मार डाला उसको। अभी वादा करके वापस लेकर के गए थे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए सर, उन लोगों ने अपने हाथ से लिख कर दिया था सर। गलती हमारी थी सर, हमें उससे दोबारा भेजना ही नहीं चाहिए था। गलती हमारी और खामियाजा हमारी बहन को, उसकी बच्ची को अपनी जान देकर के भुगतना पड़ा। लोगों की ज़बानें भी चलने लगी। हमें तो ये गलत रिश्ता करना ही ना था। अपने बयान में जगत ने कबूल किया कि जब उसके परिवार ने उसे यह बताया कि वो लोग उसकी बीवी और उसकी बच्ची को वापस घर ला रहे हैं, वो तभी से परेशान था। उसका दिमाग तो पहले से ही घूम गया था जब उसे बिजनेस के लिए पैसे देने से मना किया गया था। राखी की अपने दोस्त से बातचीत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब उसका परिवार राखी और रुचि को घर वापस लाया, वो तब से ही उन्हें मारने की फिराक में था। जगत को हत्या के आरोप में बुक किया गया है। जगत के पिता और जगत के भाई पर घरेलू हिंसा और शादी के 7 साल के भीतर ही एक औरत के मारे जाने के आरोप दर्ज किए गए हैं। राखी के पास बच निकलने का रास्ता था और उसे बच निकलना भी चाहिए था, अपने लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। काश उस वक्त ये समझ में आ जाता कि एक बेकार और नाकारा पति के हाथों प्रताड़ित होने से उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती थी। काश। सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में विक्टिम बनने से नहीं, बल्कि विक्टिम बने रहने से सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार बच निकलने का रास्ता बिल्कुल हमारे सामने खुला होता है। ये बात हर उस शादी के लिए एक सच है जो शादी बेमेल है, जिसमें हिंसा घर कर चुकी है और जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।